हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 सेक्टर ऑफ एन आर्क, सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क का 14.1 यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और आपको रेडियस दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखो, अगर सर्क्यूम्फ्रेंस फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ दिस सर्कल का। तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। तो यहाँ हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर हम रखते हैं इसे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है, यहाँ पर ये r है, रेडियस 17.5। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 7 से हम 17.5 को देखते हैं, क्या ये कैंसिल हो सकता है। तो आप 17.5 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 2 जा 14, 3 पॉइंट यहाँ जाएगा तो 5 यहाँ आ गया, 7 5 जा 35। तो यहाँ आंसर आता है 2.5। तो यहाँ 7 1 जा एंड 7 2.5 जा होता है 17.5। इसके बाद 22 इंटू 2 44 इंटू 2.5। अब आप 44 इंटू 2.5 कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, 0 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 और 1 11। पॉइंट यहाँ आ जाएगा 110। तो यहाँ पर 110.0, जिसको हम 110 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना तो बहुत ही इजी है, जो कि आपने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। हम लिखते हैं यहाँ रेडियस is equals to 4.2 centimeter. Area of the circle is equals to pi r square. Area of circle is equals to pi r square. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 इंटू रेडियस है 4.2 इंटू 4.2। क्योंकि यहाँ पर रेडियस का हमें स्क्वायर लेना है, इसलिए हम 2 टाइम्स यहाँ पर 4.2 लिखेंगे। अब हम 7 से यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 4.2 को हम जब डिवाइड करेंगे 7 से, 7 0 जा 0, 4 यहाँ आ गया, देन पॉइंट यहाँ 2, 7 6 जा 42, 0.6। तो 7 से ये 1 टाइम्स 0.6 कट हो जाएगा। अब 22 इंटू, अब ये 0.6 इन और 4.2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 0.6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 0 से यहाँ पर आ जाएगा 0 0, 2 5 2 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बाद यहाँ लगा देते हैं हम पॉइंट, यहाँ आता है 2.52। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 22 से, तो 2.52 इंटू 22, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि नंबर सेम है, 4 4 5 एंड 5, 1 एंड 2 के बाद हमने यहाँ पर लगाया पॉइंट। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया है, हमने फाइंड किया है वो एरिया है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। दैट इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, द ए हॉर्स इज टाइड बाय अ 14 मीटर लॉन्ग रोप इन अ ग्राउंड. What is the area of the ground that the horse can graze if he can move up to the full length of the rope? तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि किसी ग्राउंड में एक हॉर्स को बांध दिया गया है, तो वो कितनी दूर की जो ग्रास को वो खा सकता है, उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए अगर ग्राउंड ग्राउंड अगर स्क्वायर्ड शेप भी है और हम यहाँ पर अगर किसी हॉर्स को बांध देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर हॉर्स को बांध देते हैं कितने मीटर, 14 मीटर रोप से। मान लीजिए ये है रोप की लेंथ 14 मीटर, ठीक है। तो ये जो 14 मीटर है, ये इतनी लेंथ है इस रस्सी की, तो ये रस्सी कितनी दूर घूम पाएगी, ये यहाँ से 14 मीटर
यहाँ से 14 मीटर, यहाँ से 14 मीटर, यहाँ से 14 मीटर, मीन्स ये इस पॉइंट के चारों तरफ 14 मीटर की लेंथ में ही घूम पाएगी, तो जिससे ये इस सर्कल के अंदर ही घूम पाएगी। ये जो हॉर्स है वो इस सर्कल के अंदर ही घूम पाएगा। तो यहाँ पर हमें इस सर्कल का ही एरिया या सर्कमफ्रेंस जो भी है वो फाइंड करना होगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर अगर हॉर्स को बीच में बांध दिया जाए, आप एक रस्सी को कहीं पर बांध कर देखिए और उसको चारों तरफ घुमाइए, वो कितनी लेंथ में घूम पाता है, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल ही वो बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक सर्कल बनता है। अब हमें यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको इस ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है जो कि हॉर्स ग्रेज कर पाता है, जिसको हॉर्स खा पाता है। तो हमें इस सर्कल का एरिया यहाँ पर फाइंड करना होगा और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास है 14 मीटर। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पर रेडियस मिल गया है तो हम यहाँ पर एरिया बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन आंसर्स को देखकर कॉपी ना करें, आप इसको समझ कर सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन को पहले अगर आप समझ के सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है मैथमेटिक्स, तो आप उसको फिर इंटरेस्ट के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसको समझिए पहले, उसके बाद बिना देखे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए या सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रेडियस है 14 मीटर, तो हम यहाँ लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू 14 मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 14 इंटू 14, आर स्क्वायर इसलिए हम 2 टाइम्स हम यहाँ पर लिखते हैं 14। अब इसे 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 इंटू 22 कितना होगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 2 4 इंटू 14। मैंने 22 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 44 इंटू 49। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 14, आपको डायरेक्ट आता है 14 का टेबल, तो आप 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। इजी करने के लिए मैं आपको 1 डिजिट मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 8 9 10 11 4 5 6 616, तो यहाँ पर आता है 616 मीटर है यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इसे आप 616 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। इसे हम इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों ही मेथड से लिख सकते हैं। इसका मतलब भी मीटर स्क्वायर होता है और इसका मतलब स्क्वायर मीटर होता है, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर ये हॉर्स जो है 616 स्क्वायर मीटर के एरिया का ग्रास ग्रेज कर सकता है। ये है हमारा एरिया एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ ए बाइसिकल व्हील इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशंस। तो यहाँ पर आपको किसी बाइसिकल का एक जो व्हील है उसका रेडियस दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखते हैं रेडियस ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल व्हील इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा साइकिल का व्हील हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये बताया जाता है कि 35 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस जो कि सभी जगह पर इक्वल होगी। इट मीन्स ये सभी लेंथ जो है वो आपस में 35 इक्वल होगी। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो व्हील है ये एक बार अगर गोल घूमती है, ये यहाँ से गोल घूमकर वापस जब यहाँ पर पहुँचती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम 500 कंप्लीट रोटेशंस में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये पता लगा सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा इस सर्कल का सर्क्यूम्फ्रेंस। ये जो होता है ये सर्क्यूम्फ्रेंस होता है, ये जो गोलाई होती है इसका जो सर्कल शेप होता है ना, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ सर्क्यूम्फ्रेंस कही जाती है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सर्क्यूम्फ्रेंस, तो यहाँ हम लिखेंगे सर्क्यूम्फ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 35, 7 1 जा 7 5 जा 35, 2 इंटू 22 इंटू 5,
5 2 जा 10, 10 इंटू 22, आंसर आएगा 220। आपने समझा मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर देखा कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 5 2 जा 10, तो 22 इंटू 10 जब हम करेंगे सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 220। तो यहाँ पर 220 सेंटीमीटर आता है यहाँ पर सर्क्यूम्फ्रेंस। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी चाहिए, हमें थोड़ा फास्ट अगर करना है तो किन चीजों को मल्टीप्लाई करने पर 0 डिजिट हमारे पास आते हैं। अगर 0 डिजिट आते हैं तो उनका मल्टीप्लाई बहुत ईजी हो जाता है। अभी मैं धीरे धीरे मल्टीप्लाई करती तो 2 इंटू 22 करती तो 44 आता, फिर 5 से करती 5 4 जा 5 4 जा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैंने ये किया 5 2 जा 10, फिर उसका मल्टीप्लाई किया 22 से। इसके बाद हमने सर्क्यूम्फ्रेंस तो निकाल लिया 220 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना, ये निकला हमारा सर्क्यूम्फ्रेंस। इट मीन्स यहाँ पर इस व्हील को 1 रोटेशन करने पर हम 220 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए बुक में, हमारी बुक में क्वेश्चन है कि 500 कंप्लीट रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस है 1 रोटेशन में, हमें कवर करना है 500 रोटेशंस में। तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 500 रोटेशन इज इक्वल टू 220 इंटू 500। तो यहाँ हम सीधे सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर का, देन लास्ट में हम 20 लगा देंगे। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। अब ये 20 हम पीछे में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सेंटीमीटर में आया हमारा आंसर। देखिए अब हमारे पास आंसर जो है 1,10,000 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो इन मीटर्स इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1100 मीटर। तो यहाँ ये व्हील जो है 500 रोटेशंस में 1100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 मीटर, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। तो यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं, पहले सर्कल का रेडियस पहले दिया हुआ है 3 मीटर। अब इसका हमें पहले तो एरिया फाइंड करना है, चलिए हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 3 मीटर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 18 प्लस 1 19, 198/7 मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल 198/7 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उस दूसरे सर्कल का एरिया क्या होगा, उस दूसरे सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसका एरिया 9 टाइम्स है इस सर्कल के एरिया के। इस सर्कल के एरिया का 9 टाइम्स जिसका एरिया है उसका रेडियस क्या होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया इंटू 9 हम लेंगे, क्यों लेंगे हम 9 टाइम्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस एरिया का 9 टाइम्स है, तो हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। तो हम यहाँ इस रेडियस को रखते हैं 198/7 इंटू 9 इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। ओके, अब हम इसे ट्रांसफर करते हैं 198 इंटू 9 इंटू 7/7 इंटू 22। ठीक है, यहाँ 198 इंटू 9, तो ये एज इट इज है, ये 7 जो डिनोमिनेटर था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड 7 नीचे ही है ये वाला, और ये 22 क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया डिनोमिनेटर। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, 7 बन जाएगा कैंसिल। ओके, देन हम यहाँ इससे 11 2 जा 22, यहाँ करते हैं 11 बन जाए 11, 8 रिमेनिंग है, 8 and 8 88, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, यहाँ 9 इंटू 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसे हम 9 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका रेडियस हो जाएगा 9 मीटर है, यहाँ पर 9 मीटर। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमें करना क्या है, हमें स्मॉल सर्कल के लिए पहले एरिया फाइंड करना है।
इसे हमें 9 टाइम्स कर देना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू हम इस फॉर्मूले को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड होगा 9 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तो थे 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट के। रेस्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।